चेन्नई में वेजिटेरियन फूड जर्नी की शुरुआत मैं अडियार आनंद भवन MG रोड से करने वाला हूं। आज मेरा मन है कुछ हटके वेजिटेरियन फूड में खाया जाए। अंदर चल के चेक करता हूं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पिछले 15-20 मिनट में मैं भाई साहब से समझ रहा हूं कि मेरे को हटके क्या खाने को मिल सकता है यहाँ पर। तो इन्होंने बोला आप खा सकते हो अडई अवियल। वैसे तो मिलता है सेकंड हाफ में, मतलब 3-4 बजे के बाद, लेकिन इन्होंने मैनेज करवा दिया एक हमारे लिए। अब ये कह रहे हैं कि अवियल में क्या क्या डलता है, मैं आपको वेजिटेबल शॉप में दिखाता हूँ। अवियल बनाने के लिए क्रश्ड कोकोनट प्लस कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं और वेजिटेबल्स में व्हाइट पंपकिन, बनाना, यैम, चाऊ चाऊ, ड्रमस्टिक्स और बीन्स, स्नेक गोट। मैंने समझा अड़ई के बैटर के अंदर राइस, चना दाल, तुअर दाल, उड़द दाल का इस्तेमाल किया, सॉल्ट और हींग के साथ में धनिया। उसके बाद उसको बैटर को तवे में डाला, ऑयल और बटर का इस्तेमाल किया उसको कुक करने को तवा में। राइस, दाल और वेजिटेबल्स पे सही इनोवेशन है। अवियल मैंने मुंबई में खाया था जब मैंने केरला थाली ली थी। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, लेकिन वेजिटेबल्स जो यूज हो रही हैं वो पहली बार देख रहा हूं। एक बाइट लेने के बाद इतना तो समझ में आ गया, इस तरह का कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा इस तरह की चीज का। इन्होंने जैगरी साथ में दिया है, तो मैं थोड़ा सा ये मिला के देखता हूं कैसा टेस्ट आता है। हल्का सा गुड़ और अवियल मिलाकर। नाइस। अभी हुआ मेरे को ये मजा ज्यादा आ रहा है। वैसे गुड़ भी मेरा फेवरेट है। मैं मौका ढूंढता हूं कि कोई ऐसी प्रिपरेशन मिल जाए जिसमें मेरे को जैगरी साथ मिले। अडई के अंदर मिर्च माइल्ड लेवल पे है। इसका कलर देखने से मेरे को लग रहा था काफी ज्यादा मिर्च होगी, और ये अवियल के अंदर तो मिर्च ना के बराबर है। तो ये कॉम्बिनेशन सही है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा एंजॉय करना चाहते हो तो जैगरी मस्ट है। जैसे कि मैंने 2-3 बाइट्स के बाद रियलाइज किया कि मैंने जैगरी को जब इसमें मिक्स किया और अवियल ऐड किया तो फ्लेवर मल्टीपल टाइम्स एनहांस हो गया। अब क्या मेरे को इस तरह की प्रिपरेशन की आदत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इसमें आधी से ज्यादा सब्जियां तो हम खाते ही नहीं है नॉर्थ इंडिया के अंदर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ किसी और की बात नहीं कर रहा। जैसे कि चाऊ चाऊ, ये तो मैंने यहाँ आके देखा। फिर व्हाइट पंपकिन भी हम लोग नहीं खाते। ड्रमस्टिक तो सिर्फ जब सांभर बनता है तभी इस्तेमाल होता है। बनाना सब्जी के अंदर, भले वो रॉ था, लेकिन तो ये सब चीजें तो अब ट्रैवल करेंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, 5-6 बार खाएंगे तो टेस्ट डेवलप होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। तो दैट इज परहैप्स द रीजन कि मैंने सोचा अपनी वेजिटेरियन फूड जर्नी की शुरुआत में एक डिफरेंट चीज से करूं जो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। तो दैट वे आई एम हैप्पी कि कुछ मैंने नया ट्राई किया और एंजॉय भी किया। अभी मैं लाइट हाउस पहुंचा हूं। मेरे सामने टॉल बिल्डिंग है जहां में ऊपर जाना है 10th फ्लोर पे। इसके टाइमिंग्स हैं 10 AM to 1 PM। सामने लिखा हुआ है 3 to 6 PM, मंडे क्लोज्ड। अभी अंदर चलते हैं क्योंकि 12:30 हो चुके हैं, 1 बजे बंद हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगी। मैं मिस नहीं करना चाहता था। मेरीना बीच में लाइट हाउस है, अगर आप आते हैं तो आपको भी जरूर आना चाहिए। लाइट हाउस की हिस्ट्री 1796 से 1977 तक इस बोर्ड पे लिखी हुई है, कहाँ कहाँ लाइट हाउस रहे। अब हमें लिफ्ट से 9th फ्लोर तक जाना होगा। एक तरफ सैंड और एक तरफ सी, नजारा देखते ही बन रहा है। सी इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से कि ऐसा लग रहा है बस आधा 1 घंटा तक यहाँ बैठ के सिर्फ इस नजारे को देखें। ऑलरेडी 12:35 हो चुके हैं, 1 बजे हमें नीचे भेज दिया जाएगा, और प्लस हमने नीचे जाके म्यूजियम भी देखना है। तो हमें फटाफट 5-10 मिनट में नीचे निकलना चाहिए। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ना जाने मैंने कितने लोगों से पूछा होगा मुरुक्कू सैंडविच कहाँ मिलेगा। एनीवेज फाइनली मैं आ गया हूँ पुरुषवाकम एरिया में, धर्म प्रकाश के सामने लिंक्स रेस्टोरेंट। अंदर जाके पता लगाता हूँ ये मुरुक्कू सैंडविच चीज क्या है। इसको वैसे चकली बोलते हैं, ऊपर चकली नीचे चकली, बीच में वेजिटेबल्स, उसके ऊपर चीज। तो मुरुक्कू चीज सैंडविच तैयार। वैसे सैंडविच से क्या इमीडिएटली थॉट आता है कि ब्रेड से बना होगा, लेकिन यहाँ पर मुरुक्कू सैंडविच बहुत फेमस है। अब चांस की बात है कि मुझे पता नहीं लग पा रहा था कि खाने के लिए कहाँ जाऊं, तो इसके लिए दिक्कत हुई।
टमाटर प्याज और थोड़े से कटे हुए आलू। क्विक स्नैक के तौर पे ठीक है। ये जो चकली है इसको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा है बाइट करने के लिए, खाने के लिए। आमतौर पे जो लोग ड्रिंक करते हैं इस तरह का चकली ड्रिंक के साथ पसंद करते हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो मैं इतना ज़्यादा गंगू नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि खाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अंदर का सिस्टम तो सही है, जैसे हम आलू में सैंडविच खाते हैं, बट ये ओवरऑल चकली को खाने में काफ़ी एफर्ट है। तो मैं दूसरी बात सोचने की कोशिश कर रहा था, अगर ये छोटी ना होकर चकली थोड़ा बड़ा साइज़ की होता तो मे भी एक प्लेट में शायद 2 चकली होता और बीच में ऐसा कटा होता तो शायद मैं ज़्यादा इंजॉय करता। बट एनीवेज वो मेरा गेस है। स्टिल आई एम हैप्पी कि मैंने कुछ नया ट्राई किया। यहाँ के लोग पसंद करते हैं इसको। चेन्नई सेंट्रल से एगमोर लगभग 3 किलोमीटर दूर है। 10 मिनट ऑटो में पहुंचने में लगे। इस समय मैं मत्स्या एगमोर में उडुपी थाली खाने आया। काफी नाम है चेन्नई के अंदर उडुपी होम का फॉर उडुपी थाली। एक्चुअली इनका यहाँ पर होटल है उडुपी होम के नाम से, तो इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं उडुपी होम मत्स्या। स्टार्ट इन्होंने रसम से किया, सॉरी रसम वड़ा। थाली सर्व होने से पहले इन्होंने स्नैक्स भी दे दिए हैं। ये है मैंगलोर बोंडा, शैलो फ्राइड इडली और ये बंस मेरे को बताया है, साथ में सांभर दिया, 2 तरह की चटनी दी है। ये चीज मेरे को सेम लग रही है मैसूर बज्जी जैसे, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसका साइज छोटा है। वो वाला जो मैसूर बज्जी खाया था वो बड़ा था साइज में। बहुत बेहतरीन। जिसको खाने से ऐसा लग रहा है कि अगर मैंगलोर बन को चाय के साथ खाया जाए, माइंड ब्लोइंग टेस्ट है। थाली को मैंने डिटेल में समझ लिया है। इसका नाम है फ्रूट पचड़ी। कड़बू मैंने कूर्ग में खाया। काई हुली, इसमें कर्ड का बेस है। पल्या, परवल और कैश्यू नट्स हैं यहाँ पर। इसका नाम है गस्सी, बीन्स कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। बिसी बेला, इसमें राइस और वेजिटेबल्स की जॉइंट कुकिंग होती है। इसको कह सकते हैं साउथ इंडियन पापड़, वैसे इसका नाम वाडम है। इस राइस का नाम है चित्रानम। मस्टर्ड, जैगरी और राइस की जॉइंट कुकिंग होती है, मेरे को ऐसा समझाया गया। कर्ड राइस, 2 तरह के डोसे हैं। जो रेड कलर डोसा है ये है उपी पुली डोसाई, ये डोसा है बनाना डोसाई। साथ में इन्होंने दिया नीर डोसा, और ये चीज है जो जैगरी भी है इसके अंदर और कोकोनट भी है। हार्डकोर उडुपी फूड है, खाने में बहुत मजा आ रहा है। मेरे को पसंद तो सब कुछ आ रहा है। अगर टॉप की 2 या 3 पसंद पूछेंगे तो मेरे को गस्सी बहुत पसंद आया। बिस्सी बेला तो माइंड ब्लोइंग है, और ये जो राइस है जिसके अंदर मस्टर्ड और जैगरी का फ्लेवर आ रहा है, कंप्लीटली मजा आ रहा है खाकर। इस डोसे के अंदर चिली भी है, जैगरी भी है, हल्की हल्की सॉल्टीनेस भी है और टैमरिंड भी है। इस तरह की 4 चीजें एक ही डोसे के अंदर बता नहीं बता पा रहा, लेकिन ये हीरो है इस पूरे फूड का। बाकी 3 भी हीरो होते हैं, लेकिन ये तो मजा आ गया। ये कड़बू बड़ी गजब की चीज है, चटनी के साथ और किसी भी वेजिटेबल के साथ अमेजिंग टेस्ट देती है। नी डोसा मैं तीसरी बार खा रहा हूँ, मुंबई के बाद कूर्ग के बाद चेन्नई में। अमेजिंग चीज है, ऑयल की इस्तेमाल नहीं होता नी डोसा बनाने में। ये तो कॉम्बिनेशन है ना कोकोनट का जैगरी के साथ, माइंड ब्लोइंग है। तो एज ए डेजर्ट बहुत इंजॉय करने वाली चीज है। गुड एंड टू द मील। अब खाना खाने के बाद साउथ इंडिया में तो कहीं भी हो तो फिल्टर कॉफी बनती है। सर यहाँ पे कॉफी पी रहे थे, इनसे बात करने आ गया, चेन्नई के लोकल हैं। सर कुछ इस कॉफी के बारे में आप कह सकते हैं? सर ये ओरिजिनल ऑथेंटिक कॉफी है, चिकरी नहीं मिक्स है इसमें, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आता हूँ बहुत साल से। काफी फर्क होता है प्योर कॉफी पीना विदाउट चिकरी में, और चिकरी जब ऐड हो जाती है तो फ्लेवर एकदम चेंज होता है। एकदम चेंज हो जाता है। ये सर्व करने का अंदाज मेरे को अच्छा लगा। ये ट्रेडिशनल साउथ इंडियन मेथड है सर्व करने का।
थैंक्स सर। मोस्ट वेलकम। मीट द मैन बिहाइंड द शो, मिस्टर राम। मैंने उडुपी थाली बहुत इंजॉय की। मैं समझना चाहता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज उडुपी फूड। Yeah, Udupi is a temple town in Karnataka, which is famous for vegetarian food. And the food is simple, healthy, clean, and we use a lot of local produce within the Udupi district. वेरी नाइस। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने ये उडुपी थाली बहुत इंजॉय करी। Thank you, and please come again. थैंक यू सो मच। चेन्नई के अंदर दम का रोट हलवा बहुत फेमस है। इस समय मैं बादशाह हलवा पे पहुंच चुका हूँ, ट्रिप्लिकेन एरिया के अंदर जाम बाजार में। 100 ग्राम्स हलवा मैंने अपने लिए ले लिया है। इसको इन्होंने ऊपर गार्निश किया खरबूजे के बीच से, ऊपर से इस तरह से ब्राउन है, इसका मतलब ऐसा देख के बेक हुआ लग रहा है। एकदम डिफरेंट चीज है। अब ये तो देखो, चीज तो सूजी से ही बनी है, सूजी और खोया, साथ में प्योर घी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो ओवरऑल आउटपुट है गजब की है। अगर आप चेन्नई में आते हैं और आप मीठे के शौकीन हैं, इस तरह का हलवा पसंद करते हैं, तो ज़रूर खाना चाहिए। इसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों से और भी सुना हुआ है कि दम का रोट हलवा आप चेन्नई में ज़रूर ट्राई करना एट दिस प्लेस, बादशाह हलवा। हलवे के अंदर से दिखाता हूँ। ये हलवा जैसा देखने में लग रहा है, ऐसा ऊपर से है, ये खरबूजे के बीज और ये हलवा। चेन्नई में जब आप घूम रहे होगे तो आपको एक ब्रांड दिखाई देगा जिसका नाम है हॉट चिप्स। मैं इस समय एगमोर हॉट चिप्स में कॉफ़ी पीने आया। सुना यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी स्पेशल है। थैंक यू। कॉफ़ी जब भी डाबरा के अंदर इस तरह से मिलती है ना, तो पीने का मज़ा ज़्यादा आता है कप के मुकाबले में। काफ़ी रिफ्रेशिंग सा टेस्ट है। ये मैं कह सकता हूँ मेरे लिमिटेड कॉफ़ी एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इसके अंदर चिकरी माइल्ड लेवल पे है। माइल्ड मीन्स एनीथिंग बिटवीन 15 to 20%। चिकरी से कॉफ़ी में स्ट्रेंथ आ रही है, एरोमा तो है ही। साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी का मज़ा कुछ अलग ही है। जहाँ जहाँ जाके मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, हर जगह मेरे को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर प्योर कॉफ़ी भी पी और इस तरह की कॉफ़ी तो मैं एंजॉय कर ही रहा हूँ। अभी तक मैंने जहाँ जहाँ कॉफ़ी पी है, तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटक में, ये कॉफ़ी मैं कह सकता हूँ कि मेरे टॉप 2 या 3 एक्सपीरियंसेस के अंदर है। बेहतरीन कॉफ़ी। आप कॉफ़ी का कलर देखो कैसा है, मज़ा आ गया।